विद्यालय की भयावह कहानी। विद्यालय का वह पुराना हिस्सा जिसे वर्षों से बंद कर दिया गया था, हमेशा से ही छात्रों के बीच चर्चा का विषय रहा था। यह कहा जाता था कि वह कुछ असाधारण घटनाएं घटित होती थी। यह कहानी सुमन और उसके दोस्तों के बारे में है, जिन्होंने एक दिन उस पुराने हिस्से की खोज करने का साहस किया। एक ठंडी और धुंधली शाम को सुमन और उसके 4 दोस्त रवि, नेहा, रोहन और पूजा विद्यालय के पीछे की दीवार के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने निर्णय लिया आज रात वे उस पुराने हिस्से में प्रवेश करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और कुछ खाने पीने की चीजें ली। रात होते ही वे दीवार फांद कर उस बंद हिस्से में दाखिल हो गए। वहां चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हर कदम पर उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल और जाले चमक उठते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना क्लासरूम दिखा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का दृश्य भयानक था। पुराने टूटे फूटे बेंच और डेस्क, दीवारों पर फटे पोस्टर और फर्श पर बिखरी हुई कॉपियां, मानो समय यहाँ थम सा गया हो। अचानक नेहा ने कुछ अजीब आवाज सुनी। वे सभी चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आवाज किसी छोटे बच्चे के हंसने की थी। यह सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने हॉल में पहुंचे, जहां पर एक टूटा हुआ पियानो रखा था। पियानो के पास एक पुरानी फटी हुई ड्रेस में एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी। वह हंस रही और पियानो बजा रही थी। सभी दोस्तों की हालत खराब हो गई। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं पायल हूँ, इस स्कूल की छात्रा। पूजा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल ने बताया, सालों पहले एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई थी, तब से मैं यहाँ रहती हूँ। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। यह सुनकर सुमन और उनके दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुके थे। पायल की हंसी गूंज रही थी और वातावरण में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। तभी रोहन ने अपने बैग से कैमरा निकाला और उस लड़की की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की फ्लैश जोरदार चमक हुई और सब कुछ धुंधला हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो वे सब विद्यालय के मैदान में पड़े हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे वहां कैसे पहुंचे। उनके शरीर कांप रहे थे और चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुमन और उनके दोस्तों ने यह निर्णय लिया, बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वे जानते थे कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया वह सच्चा था और वे उस पुराने हिस्से की ओर फिर कभी देखने का साहस नहीं करेंगे। उस घटना के बाद विद्यालय का वह पुराना हिस्सा और भी रहस्यमय बन गया। कोई नहीं जानता था कि वहाँ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन सुमन और उसके दोस्तों कभी नहीं भूले कि पायल से मिले थे, उस लड़की से जो कभी वापस नहीं आ पाई।